सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, समय की शुरुआत को आज हम लोग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। समय की शुरुआत जो चैप्टर का नाम है, इस अध्याय में हम मानव विकास की कहानी को देखेंगे कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई और कहाँ से शुरू हुआ। आज जो हम मानव का रूप देखते हैं तो क्या वास्तव में आज वैसा ही जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही मानव की उत्पत्ति हुई थी, या फिर मानव का जो प्रारंभ है इसका कुछ अलग इतिहास है। आखिर कैसे आज मानव का जो उत्पत्ति हुआ है, आज इस रूप में हम कैसे पहुँचे हैं। क्या मानव पहले से ही भाषा को जानता था? मानव की जो आज सोच विचार करने की जो क्षमता है सब आज जैसी है वैसे आज लाखों वर्ष पहले भी थी। इस अध्याय में समय की शुरुआत में आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चा मानव के गर्भ में, अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना तक रहता है, पलता है, बढ़ता है। उसके बाद जब वो पृथ्वी पर आता है, जब वो जन्म लेता है तो लगभग 5 वर्ष उसको किसी भाषा को समझने में, बोलने में और खान पान चिंतन करने में, समझने शक्ति जो आती है वो उसको लगभग 5 साल लग जाता है। इसी प्रकार मानव जब पृथ्वी में आया होगा तो उसको भी लाखों वर्ष लगे होंगे आज आधुनिक मानव बनने में, आदि मानव से आधुनिक मानव में। आज हम लोग इसी चैप्टर में समझेंगे कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई और आज हम लोग कैसे इस रूप में आए हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले आज आदि मानव का सबसे पहले जो अवशेष प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ, तो जर्मनी नियंडर घाटी से हुआ। आदि मानव का जो हम लोग को अवशेष प्राप्त हुए, जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, वो नियंडर घाटी से हुआ। नियंडर घाटी जर्मनी में है, यानी कि नियंडर घाटी जर्मनी में है। वहाँ पे सबसे पहले मजदूर जब खुदाई कर रहे थे तो एक खोपड़ी को, उन लोगों को खोपड़ी मिला। वो सबसे पहले मानव खोपड़ी कब मिला? अगस्त 1856 ईस्वी में नियंडर घाटी में। नियंडर घाटी कहाँ है? जर्मनी में है। ये सब एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब उसको खोपड़ी प्राप्त हुआ तो मजदूर बड़ी घबरा गया, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कभी खोपड़ी को देखा नहीं था। तो उन्होंने वहीं पे एक इतिहास जो प्रेमी थे, एक स्कूल के मास्टर थे, स्थानीय मास्टर, उसके पास उन्होंने गए। उनका नाम था कार्ल फूरलाट। उनके पास क्या उन्होंने और खोपड़ी को दिखाई तो उन्होंने बताया कि ये जो खोपड़ी है आधुनिक मानव से संबंधित नहीं है, यानी कि मानव की उत्पत्ति लगभग लाखों वर्ष पहले हुई थी। ये पृथ्वी करोड़ों वर्ष पहले बना था और मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत साल पहले हुआ। इसी में एक प्राइमेट्स कैटेगरी में जो आता है, फीचर्स आता है। ये हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेज भी देखेंगे ह्यूमन का। हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे हैं मनुष्य कैसा था और किस रूप में आ गया। मनुष्य बंदर से कैसे मानव का जो स्टेज चेंज होते होते आज हम लोग 2 पैरों में सीधा चलने वाला एक प्राणी, चिंतनशील प्राणी, हम लोग इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं मनुष्य का जो प्रारंभिक रूप कैसा है और आज का मानव कैसा है। मानव का जो रूप है, प्राइमेट्स जो हैं उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक होमिनाइड्स में, एक होमिनिड में। तो होमिनाइड का लगभग जो प्राइमेट्स का ही जो उप समूह था होमिनाइड, और उसी से मिलता है होमिनिड। तो होमोनाइड में क्या होता है, मस्तिष्क, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता था उसमें छोटा होता था। शिशु विकास और उसकी निर्भरता की जो अवधि होती थी लंबी होती थी, जबकि होमिनिड का जो मस्तिष्क होता था वो बड़ा होता था। होमिनिड में भी 2 उप समूह में बांटा गया है, एक हेमो में और दूसरा ऑस्ट्रेलिपिथेकस में। ऑस्ट्रेलिपिथेकस जो होता है उसमें जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका ऑस्ट्रेलिपिथेकस का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिणी वानर, यानी कि ये जो है जो अधिकांश पूर्वी अफ्रीका से इसके जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। इसकी विशेषता ये थी कि इनके पास एक छोटा सा मस्तिष्क होता था, जबड़े भारी होते थे और दांत बड़े होते थे। यानी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिपिथेकस का जो जीवाश्म हम लोग को मिला वो पूर्वी अफ्रीका में मिला। इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो जबड़े होते हैं वो भारी, दांत बड़े और मस्तिष्क छोटा होता था। उसके बाद है होमिनिड का ही दूसरा रूप है, एक हम लोग पढ़े ना भी ऑस्ट्रेलिपिथेकस, और उसी में पढ़ रहे हैं हम लोग होमो। होमो का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य में महिलाएं भी आती है और
मतलब मनुष्य में महिलाएं भी हैं और पुरुष सभी लोग आते हैं, ठीक है। तो होमोनिड में जो होमो आते हैं, होमो के भी 3 रूप वर्ग हैं। कौन कौन है? होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो स्पेसियंस। होमो हेबिलिस में जो होते हैं, होमो हेबिलिस जो हैं वो औजार बनाते थे और इसके जो जीवाश्म मिले हैं इथोपिया में मिले हैं और लगभग 22 लाख वर्ष पुराना है ये। उसके बाद होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म हम लोग को मिले थे एशिया में मिले, अफ्रीका में मिले। लगभग 18 लाख वर्ष पहले इसके जीवाश्म मिले हैं। यह सीधा सबसे पहला जो मनुष्य जो सीधा चला वो होमो इरेक्टस है। कौन है? होमो इरेक्टस। ये सीधा चलने वाला, 2 पैरों में सीधा चलने वाला मनुष्य था, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा मनुष्य सीधा खड़ा होकर के चलता था। उसके बाद तीसरा आता है होमो स्पेसियंस। होमो स्पेसियंस को हम लोग जो आज देख रहे हैं चिंतनशील मनुष्य। चिंतनशील मनुष्य मतलब जो आधुनिक मानव है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है ना, जिसको भोजन को कैसे हम लोग को संग्रहित कर सकते हैं, भोजन को हम लोग कैसे खा सकते हैं, कैसे हम लोग कृषि कार्य कर सकते हैं, जैसे हम लोग वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं। तो यही है होमो स्पेसियंस का। लगभग 1,60,000 वर्ष पहले इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो ये है यही क्लास 11 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यही समय की शुरुआत, मतलब मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से मनुष्य आया, सबसे पहले मनुष्य किस रूप में था, यानी यही सी चीज़ों को हम लोग इस अध्याय में देखे हैं। इसी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो इतना है, इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसी चीज़ को फिर समझेंगे।